हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि अर्थालंकार में आता है। तो इसकी परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की समानता या संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह कथन है किसका? तो वेंकट शर्मा का कथन है। आप देखते हैं, जहाँ उपमेय यानी कि प्रस्तुत, उपमेय यानी प्रस्तुत में कल्पित उपमान यानी कि अप्रस्तुत की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह कथन है वासुदेव नंदन की। अब देखते हैं इसका सामान्य परिभाषा। तो सामान्य परिभाषा के अंदर आता है कि जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की, उपमेय में उपमान की, एक वस्तु में दूसरे वस्तु की, एक दृश्य में दूसरे दृश्य की, एक कारण में दूसरे कारण की, एक उद्देश्य में दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके पहचान के कुछ शब्द देख लेते हैं। तो इसके पहचान के शब्द हैं जनु, जनु, जानो, जनु, जानहु, मनु, मानो, मनु, मानहु। ये शब्द जहाँ भी दिख जाए अगर किसी भी वाक्य में, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर ही आएगा। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो यानी कि मानो आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। उदाहरण इसके ढेर सारे हैं, तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे है कि सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मानहु, नीलमणि शैल पर आपत परो प्रभात। तो मानहु यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। दादुर धनी चहुदिशी सुहाई, वेद पढ़त मनु वटु समुदाय। तो इस वाक्य को समझने से अच्छा है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि मनु आ गया, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। फूले कास सकल वन माही, फूले कास सकल वन माही, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पे भी जनु आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा उदाहरण है कनक कनकन किनकिनी नुपुर धुनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी, मानहु मदन द्वंद भी दिनहि, मनसा विजय कहो कि नहीं। तो यहाँ पे मानहु, यहाँ पे मानहु शब्द आया है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद देख लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, हेतु प्लस उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल प्लस उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं वस्तु उत्प्रेक्षा। इसकी परिभाषा है कि जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त हो वहाँ पे वस्तु उत्प्रेक्षा। जहाँ एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ, जहाँ एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना, जहाँ एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वहाँ पे हो जाएगा वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार के अब उदाहरण देख लेते हैं।
तो वस्तु उत्प्रेक्षा उदाहरण इसका है नील परिधान बीच सुकुमार। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो ज्यों ज्यों यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वस्तु उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अब दूसरा है कटु वचन कहूँ कहती कैकई, मानहु लोन जरे पर देही। मानहु यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु उत्प्रेक्षा। अब देखते हैं चमत्कार चंचल नयन, बीच घूंघट पर छीन, मानहु सूर सरिता विमल, जल उछलत युगमीन। तो 2 यहाँ पे मानहु आ गया, तो यह भी हो गया आपका वस्तु उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र, जल से भर गए, हिम के करोड़ से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे मानो आ गया। फिर यहाँ पे 5वां उदाहरण देखते हैं उन्नत हिमालय से धवल वह, सुरसरी यो टूटती, मानो पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती। तो मानो यहाँ पे भी मानो आ गया। फिर 6ठा है छीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मानो सिंधु में लसती लसलव डार। सल तो यहाँ पे भी हो गया आपका। आगे देखते हैं 7वां उदाहरण कीनो लस्तु ललाट पर, टीको जरित जटाई, छवि बढ़ावत रवहि मनो शशि मंडल में आए।